हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 4 प्रिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म बच्चों एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जैसे आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, इस तरह का क्या होता है हमारा प्रिज्म होता है, जो आपको आसानी से लैब में भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा प्रिज्म क्या होता है बच्चों। एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। समान मतलब एक जैसा, पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, मतलब आर पार चला जाए, इसको हम कहते हैं पारदर्शी। समान मतलब एक जैसा। तो प्रिज्म क्या होता है बच्चों? एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। माना ए बी सी कोई हमारा प्रिज्म है, जो किससे मिलकर बना होता है? दो अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए। तो बच्चों एक अपवर्तक पृष्ठ ये होता है, इसमें ए बी, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है अपवर्तक हमारा ए सी। तो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। ये दोनों हमारे अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। और इनके बीच का जो कोण होता है, इनके बीच का जो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो बच्चों कोण होता है, हम उसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म बच्चों एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो जिसका और जिनके बीच का कोण क्या कहलाता है? हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। और किसका अपवर्तन होता है बच्चों प्रिज्म द्वारा? प्रकाश का। ठीक है, तो आज हम समझेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इंपॉर्टेंट है काफी डेरिवेशन इसका। तो हम चलते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर एक प्रिज्म बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले बच्चों एक प्रिज्म बना हुआ है हमारा ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों दो अभिलंब खींचे हैं मैंने। एक तो सबसे पहले अभिलंब खींचा है एल, दूसरा अभिलंब खींचा है मैंने एम। तो हमारे दो अभिलंब है बच्चों, एक एल है और दूसरा हमारा है एम। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों? एक प्रकाश किरण ली पी क्यू। यहां से एक प्रकाश किरण चल रही है पी क्यू। जी ये विरल माध्यम है, अंदर कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, क्योंकि ये क्या होता है? ठोस होता है प्रिज्म। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? एक प्रकाश किरण ली पी क्यू, ये बाहर से चल रही है प्रिज्म के। किस पे टकराई? प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर टकराती है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या हुई बच्चों? देखो, जाना तो इसको सीधा चाहिए था, परंतु क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। और अपवर्तक पृष्ठ ए सी के कौन से बिंदु पर आपतित होती है? टी पर आपतित होती है। जैसे यहां से चली, जाना सीधा चाहिए था, परंतु अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुकने के बाद ए सी के अपवर्तक पृष्ठ दूसरा जो है इसके टी बिंदु पर आपतित हुई। अब यहां से बच्चों इसको क्या करना चाहिए? ये क्या हो जाता है? हमारी ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम और ये अभिलंब, तो ये अभिलंब से दूर हटकर टी यू मार्ग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करा? इस पी क्यू को तो आगे बढ़ाया, मतलब सीधे जाने की ये, और इस टी यू को हमने पीछे हटाया। ठीक है बच्चों, तो ये कौन से बिंदु पर मिलती है? यहाँ पर आर बिंदु पर मिलती है, जहां इनके बीच एक विचलन कोण बनता है। विचलन मतलब जो विचलित होती है। विचलित कैसे हो रही है? देखो बच्चों, इसको जाना सीधा चाहिए था, परंतु ये विचलित होगी। इसको जाना सीधा चाहिए था, परंतु ये विचलित होगी, मतलब अपने मार्ग से भटक गई। तो हमने ये जो आर बनाई, इसको हम डेल्टा, ये हमारा क्या है बच्चों? डेल्टा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है हमारा बच्चों? डेल्टा है। और इसको हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विचलन कोण है डेल्टा। ठीक है, अब ये हमारी आपतित किरण थी, अभिलंब था, हमने इसको कहा आपतन कोण कितना है हमारा? I1 है। ठीक है, अब ये बच्चों ये हमारी अपवर्तित किरण हुई है, अभिलंब हुआ, हमने इसको नाम दिया R1। ठीक, ये हमारा R2 हो गया अपवर्तन कोण, और ये हमारा आपतन, इसके लिए कितना हो गया? I2 हो गया।
अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये पूरा I1 है, देखो शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये I1 तो ये भी कितना होगा, पूरा I1। देखो ये I1 है तो ये पूरा भी कितना होगा हमारा, ये भी कितना होगा, पूरा I1 होगा। ये वाला पूरा बच्चों, ये वाला पूरा कितना होगा हमारा, I1 होगा, क्योंकि ये I1 इसके सामने ये I1 है तो पूरा कितना, I1। अब बच्चों ये पूरा I1 हुआ और ये यहाँ नीचे नीचे का R1 है, तो ऊपर का कितना बचा, I1 माइनस R1। अगर मैं कहूं ये पूरा 90 डिग्री का है, नीचे का अगर 60 डिग्री है तो ऊपर कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, नहीं 90 माइनस 60। तो मैंने क्या कहा बच्चों, पूरा I1 है, नीचे का R1, तो ऊपर का कितना बचेगा, I1 माइनस R1 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके बाद मैं क्या कहता हूं, इसी तरह जैसे ये हमारा I2 है तो इसके सामने ये पूरा कोण भी कितना होगा, I2 होगा। नीचे का मैंने R2 का, तो ऊपर का कितना होगा हमारा, I2 माइनस R2 होगा। तो बच्चों मैंने बताया था ये पूरा I1 है तो ये I1 माइनस R1 बचा, ये I2 है तो ये नीचे का R2 था तो ऊपर का कितना बचा, I2 माइनस R2 बचा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या बात करते हैं, जैसे हमें लिखना होता है हम कैसे लिखते हैं, माना ABC एक प्रिज्म है जो दो अपवर्तक पृष्ठों AB तथा AC से मिलकर बना है, जिसका प्रिज्म कोण कितना है, A है। माना एक प्रकाश किरण PQ AB पर आपतित होती है तथा अभिलंब LM की ओर झुककर AC के बिंदु T पर आपतित होती है तथा MN से दूर हटकर TU मार्ग से बाहर निकल जाती है। PQ को आगे बढ़ाने पर TU को पीछे हटाने पर ये R बिंदु पर मिलती है, जहां इनके बीच एक विचलन कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, देखो आप बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज बनना है QRT। ये त्रिभुज कौन सा बनना है बच्चों, हमारा QRT। तो हम बात करते हैं बच्चों त्रिभुज QRT में, हम बात करते हैं कौन से बच्चों, त्रिभुज QRT में। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा एक त्रिभुज बनना है QRT। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये I1 माइनस R1 कौन बनना है बच्चों, और ये हमारा I2 माइनस R2 कौन बनना है, बाहर कौन सा बनना है, डेल्टा। तो आप देख रहे होंगे डेल्टा क्या बनना है बच्चों, बहिष कोण बनना है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बच्चों डेल्टा क्या है, हमारा बहिष कोण है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो बहिष कोण होता है वो त्रिभुज के सामने के दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो डेल्टा है वो किसके बराबर होगा बच्चों, I1 माइनस R1 और प्लस किसके, I2 माइनस R2 के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, I1 को एक साथ रख रहा हूं, I2 को एक साथ रख रहा हूं। तो I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया है R1 प्लस R2, और मैंने इसे इक्वेशन क्या कह दिया है, फर्स्ट, क्योंकि ये माइनस का R1 था माइनस का R2 था, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो हमारा कितना बचा, R1 प्लस R2 बचा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो नीचे आपको एक त्रिभुज और दिख रहा होगा बच्चों, QMT। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है बच्चों आपको, QMT। और आपको पता है बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो मैं बात करता हूं बच्चों QTM की, त्रिभुज कौन सा, QTM में। QTM में बच्चों यहाँ कितना कोण बनना है, R1, ये कितना कोण बनना है, R2, और ये नीचे का कोण हम कितना कह देते हैं, हमारा ME है। ठीक है, तो त्रिभुज QTM में R1 प्लस R2 प्लस M किसके बराबर होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कहा मैंने बच्चों, सेकंड कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बनना है QRTM। ठीक है, ये हमारा एक चतुर्भुज बनना है, और मैं तुम्हें आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब QATM हमारा एक चतुर्भुज बनना है, QATM, QATM ये हमारा एक चतुर्भुज बनना है। और ये जो कोण A है और ये कोण M है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, समांतर चतुर्भुज किसमें बच्चों, क्यू ए टी एम में। तो चतुर्भुज क्यू ए टी एम में आमने सामने के कोण क्या होंगे बच्चों, 180 डिग्री होंगे। तो मैं कह रहा हूं कोण ए प्लस कोण एम बराबर किसके होगा, 180 डिग्री का होगा। हमारा कोण ए है, कोण एम है, तो ये किसके बराबर होंगे बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसको मैंने इक्वेशन क्या कह दिया है, थर्ड। आप देख रहे हो बच्चों इक्वेशन 2 भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन 3 भी 180 के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात R1 प्लस R2 प्लस M बराबर कितना होगा, A प्लस M के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमने क्या किया, दोनों को इक्वल लग दिया है। R1 प्लस R2 प्लस M बराबर किसके हो जाएगा, A प्लस M के। अब देख रहे होंगे बच्चों हमारा M से क्या कट गया है, M, क्योंकि इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचा A बराबर किसके, R1 प्लस किसके बच्चों, R2 के बचता है। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बच्चों, हमारी 4। अगर बच्चों मैं कहूं, यदि हम जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते चले जाएंगे, एक विशेष स्थिति में जो हमारा अपवर्तन कोण है ये भी क्या होता चला जाएगा, बहुत ही न्यूनतम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा, अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता चला जाएगा बच्चों, न्यूनतम हो जाएगा। और एक विशेष स्थिति ऐसी होगी जो ये हमारा न्यूनतम विचलन कोण है, जो विचलन कोण है ये बहुत ही न्यूनतम होगा। न्यूनतम मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस विशेष स्थिति में मैंने क्या बताया, यदि आपतन कोण को क्या करते चले जाए, हम बढ़ाते हुए चले जाए, तो एक विशेष स्थिति ऐसी होगी जो हमारा ये अपवर्तन कोण है ये भी क्या होता चला जाएगा बच्चों, न्यूनतम होता चला जाएगा। और जो ये हमारा विचलन कोण है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ही न्यूनतम हो जाएगा। उस विशेष स्थिति में हम डेल्टा को कहेंगे डेल्टा एम, जिसको कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम। ये क्या हो गया हमारा, मिनिमम हो गया। ठीक है, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम के। और मैं कह रहा हूं यदि जब आपतन कोण भी हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब जो हमारा आपतन कोण I1 बराबर I2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, I के। और R1 बराबर R2 बराबर हम किसके मान सकते हैं, R के बराबर मान लेते हैं। तो उस विशेष स्थिति में हम डेल्टा किसके बराबर मानेंगे बच्चों, डेल्टा एम के। I1 बराबर I2 हम किसके बराबर मानेंगे, I के। R1 बराबर R2 हम किसके बराबर मानेंगे, R के बराबर मान लेते हैं। तब हम बाई इक्वेशन 4 से देखते हैं। इक्वेशन जो 4 है हमारी क्या है बच्चों, A बराबर किसके है, R1 प्लस R2 के। हमने R1 को भी R2 को भी दोनों को क्या कहा, R कहा। तो जो हमारा A बराबर है R1, R प्लस R हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, R प्लस R कितना हो जाएगा हमारा, 2R हो जाएगा। या यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं, तो R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा A बराबर कितना हुआ हमारा 2R, या R बराबर कितना हुआ बच्चों हमारा A/2 हुआ। ये तो हमने किससे किया, बाई इक्वेशन 4 से। तो ये बाई इक्वेशन 4 से R को भी R1 को भी R रखा, R2 को भी R रखा, R प्लस R कितना हो गया 2R। या हमने यहाँ से R का मान ये 2 गुना में इधर क्या में गया बच्चों, भाग में चला गया। इसके बाद जब हम देखते हैं बच्चों बाई इक्वेशन कौन सी, अब हम देखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट से। बाई इक्वेशन फर्स्ट से तो मैं कह रहा हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, डेल्टा बराबर किसके है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस किसके, R2 के है। तो हमने क्या कहा, डेल की जगह क्या रख देंगे, डेल एम रख देंगे। तो हमने क्या करा बच्चों, डेल की जगह क्या रखा, डेल एम, मतलब डेल्टा एम। ठीक है, डेल एम, समझे। तो I1 प्लस I2 के जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, I रखेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 2I हो जाएगा। और माइनस R1 प्लस R2 दोनों की जगह कितना रखना है, हमें R रखना है। R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2R हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ बच्चों हमारा 2I माइनस कितना हो गया हमारा 2R हो जाता है। अब चूंकि 2R किसके बराबर है बच्चों, A के बराबर है,
तो हम जहां 2 आ रहे हैं उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। तो डेल एम बराबर कितना हुआ हमारा 2i माइनस ए। ठीक है, ये माइनस का ए है बच्चों, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। तो डेल एम बराबर डेल एम माइनस का इधर आके क्या होगा बच्चों, प्लस का ए बराबर किसके बचा, 2i के। यहां से हम बच्चों i का मान निकाल सकते हैं। तो i बराबर कितना हुआ हमारा, डेल एम प्लस ए बाई 2 हमारा हो गया i का मान। ठीक है, तो i बराबर कितना हुआ बच्चों हमारा, डेल एम प्लस ए बाई 2 हो गया। परंतु हमें पता है स्नेल के नियम से, परंतु किसके नियम से बच्चों, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, n बराबर किसके बच्चों, साइन आई अपॉन किसके, साइन आर के। तो बच्चों हम क्या करते हैं, n पर स्नेल का नियम क्या कहता है हमारा, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर के। तो जहां i है, i का मान कितना है, डेल एम प्लस ए बाई 2 वो पुट कर देंगे, और r की जहां मान हमारा कितना है, a बाई 2 वो पुट कर देंगे। तो जो हमारा अपवर्तन है n बराबर साइन, i का मान कितना है बच्चों हमारा, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन, r का मान कितना है बच्चों हमारा, a बाई 2। तो यही क्या है हमारा बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। n बराबर, या अपवर्तन का फॉर्मूला है n बराबर किसके, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन में कितना, साइन ए बाई 2। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो डेल एम है ये क्या है हमारा, न्यूनतम विचलन कोण है, डेल्टा एम भी बोल सकते हैं या डेल एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ए है हमारा, ये हमारा प्रिज्म कोण है। ये क्या है बच्चों हमारा, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो n बराबर किसके हुआ, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 के होता है। अगर बात करूं बच्चों, हमारा जो प्रिज्म है वो बहुत ही पतला हो, प्रिज्म क्या हो, बहुत ही पतला। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं अगर हमारा क्या है, प्रिज्म बहुत ही पतला है, प्रिज्म बहुत पतला हो, अगर बच्चों हमारा प्रिज्म क्या हो, बहुत ही पतला हो, अर्थात जो हमारा प्रिज्म पतला होने का मतलब है हमारा प्रिज्म कोण बहुत क्या होगा, कम। तो मैंने क्या कहा, अगर हमारा प्रिज्म बहुत पतला है तो जो प्रिज्म कोण है बच्चों ये 5 डिग्री या उससे कम होगा। अगर हमारा प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या उससे कम है तो हम प्रिज्म को क्या मानते हैं, प्रिज्म बहुत ही पतला है। अर्थात अगर प्रिज्म कोण का मान बहुत न्यूनतम होगा तो प्रिज्म क्या होगा, बहुत ही पतला होगा। उस विशेष स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों तो मैंने क्या बताया, अगर प्रिज्म बहुत ही पतला है तो हम क्या करेंगे, साइन आई को आई के बराबर मान लेते हैं और साइन आर को आर के बराबर मान लेते हैं। और ये विशेष स्थिति कब लगती है, जब हमारी प्रिज्म बहुत ही पतला हो। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है बच्चों हमारा, साइन आई अपॉन आर होता है, परंतु साइन आई को आई के बराबर मानना, साइन आर को आर के बराबर, तो n बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, आई अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर आई का मान आपको पता ही है बच्चों कितना है, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन आर का मान कितना आया था हमारा बच्चों, a बाई 2 आया था। तो बच्चों हमारा 2 से तो क्या कट गया है, 2 कट गया है, कितना बचा यहाँ पर बच्चों हमारा, ये बचा n बराबर डेल एम प्लस ए बाई ए बचा। ये a इधर बाद में है, इधर क्या में जाएगा, गुना में, तो n a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, डेल एम प्लस ए हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये बच्चों प्लस का a इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डेल एम बराबर हो जाएगा n a माइनस a। ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों, a, तो मैंने a कॉमन ले लिया है, तो कितना बचा, डेल एम बराबर कितना, a इंटू एन माइनस 1। तो बच्चों हमारा डेल एम का मान कितना आया, a इंटू एन माइनस 1 आया। मैंने क्या कहा, अगर प्रिज्म कोण जो हमारा 5 डिग्री या उससे कम है तभी हम प्रिज्म को क्या मानते हैं, बहुत ही न्यूनतम मानते हैं, अर्थात हमारा प्रिज्म कोण क्या होगा, बहुत ही न्यूनतम होगा। उस विशेष स्थिति में हमें बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है, डेल एम बराबर a इंटू एन माइनस 1। अन्यथा अगर प्रिज्म कोण का मान अधिक है, मतलब a का मान अधिक है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 50, 55, 60,
तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, n बराबर साइन डेल m प्लस a बाई टू अपॉन में कितना, साइन a बाई टू। ठीक है बच्चों।